बात अठन्नी की। लेखक सुदर्शन। हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम समीर कश्मीरी है और आप लोग मुझे एसके सर बुला सकते हैं। आज जो हम हिंदी का पाठ पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है बात अठन्नी की और लेखक है सुदर्शन। Professor Sameer Kashmiri. Teaching Hindi subject since 1996, taught more than 50,000 students till date. For educational video content, do follow, subscribe on Twitter, YouTube, Instagram, Facebook and TikTok at OK Sajeev. रसीला इंजीनियर बाबू जगत सिंह के यहाँ 10 रुपए वेतन का नौकर था। गांव में उसके बूढ़े पिता, पत्नी, एक लड़की और 2 लड़के थे। 10 रुपए वेतन से उसका गुजारा नहीं हो पाता था, लेकिन इंजीनियर बाबू वेतन बढ़ाना नहीं चाहते थे। रसीला भी कहीं और नहीं जाना चाहता था। इंजीनियर बाबू के पड़ोसी जिला मजिस्ट्रेट शेख सलीमुद्दीन का चौकीदार रमजान रसीला का मित्र था। रमजान रसीला को फल देता तो रसीला रमजान को मिठाई देता। दोनों घंटों साथ बैठते। रसीला इंजीनियर बाबू जगत सिंह के यहाँ पर 10 रुपए वेतन का नौकर था। गांव में उसके पिता, उसकी पत्नी, एक लड़की और 2 लड़के थे। 10 रुपए वेतन में रसीला का गुजारा नहीं हो पाता था, इसलिए उसने बाबू जगत सिंह से वेतन बढ़ाने को कहा। बाबू जगत सिंह ने कहा कि मैं वेतन तो नहीं बढ़ा सकता, अगर तुम्हें कहीं और नौकरी करनी है तो तुम जा सकते हो। रसीला ने भी सोचा कि कहीं और जाऊंगा 11-12 रुपए मिल जाएंगे, लेकिन इतना आदर नहीं मिल पाएगा जितना इस घर में है, इसलिए वो इस नौकरी को छोड़कर जाना नहीं चाहता था। बाबू जगत सिंह के पड़ोसी जिला मजिस्ट्रेट शेख सलीमुद्दीन का चौकीदार था रमजान। रमजान और रसीला दोनों मित्र थे। शेख सलीमुद्दीन को फलों का शौक था, इसीलिए रमजान रसीला को फल देता। बाबू जगत सिंह को मिठाइयों का शौक था, इसलिए रसीला रमजान को मिठाइयाँ देता। दोनों मित्र घंटों बैठकर दुख सुख की बातें किया करते थे। वेतन तनख्वाह, मेहनताना, भार जिम्मेदारी, प्रार्थना निवेदन, संदेह शक भ्रम, मैत्री दोस्ती, आदर सम्मान, शौकीन रुचि रखने वाला, शौक रुचि, हट जिद, आंखें भर आना, आंखों में आंसू आ जाना, खत पत्र, चिट्ठी, पेशगी, अग्रिम, अगौड़ी, संकेत, इशारा। एक दिन रसीला को उदास देखकर रमजान ने कारण पूछा। रसीला ने बताया कि घर से खत आया है, बच्चे बीमार है और पैसे नहीं है। इंजीनियर बाबू से पैसे मांगे थे, परंतु उन्होंने मना कर दिया। रमजान अपनी कोठरी में गया और कुछ रुपए लाकर रसीला को दे दिए। रसीला ने सोचा कि साहब की इतनी सेवा करने के बाद भी उन्होंने पेशगी नहीं दी और रमजान ने गरीब होते हुए भी उसकी सहायता की। रसीला के बच्चे स्वस्थ हो गए। उसने रमजान का कर्ज चुका दिया। केवल अठन्नी बाकी रह गई। एक दिन रसीला को उदास देखकर रमजान ने कारण जानना चाहा। रसीला ने पहले तो मना कर दिया, लेकिन रमजान के खाओ सौगंध, अगर कोई बात नहीं है, ये बोलने पर रसीला ने कहा कि गांव से खत आया है, बच्चे बीमार है और रुपए नहीं है। रमजान ने कहा तो बाबू जगत सिंह से पेशगी मांग लो, पेशगी यानी एडवांस। रसीला ने कहा मैंने मांगे थे, लेकिन बाबू साहब ने इनकार कर दिया। रमजान ने एक ठंडी सांस भरकर कहा कि तुम ठहरो, मैं अभी आया। वो अपनी कोठरी में गया। वहां से आकर उसने कुछ रुपए रसीला के हाथों में रख दिए। रसीला की आंखों में आंसू आ गए। उसने सोचा कि रमजान गरीब होते हुए भी मेरी सहायता कर रहा है, वो आदमी नहीं देवता है, और बाबू जगत सिंह की मैंने इतनी सेवा की लेकिन उन्होंने पेशगी नहीं दी। खैर, रसीला के बच्चे स्वस्थ हो गए। रमजान का ऋण रसीला ने चुका भी दिया, केवल अठन्नी रह गई थी। चुका देना, लौटा देना, ऋण, कर्ज, आंख ना उठना, लज्जित होना, रकम, मूल्य, अपमान, अनादर, मुफ्त, निःशुल्क, रिश्वत, घूस, हुजूर महोदय, आसान, सरल, तरीका, विधि, तय, निश्चित, गुनाह, अपराध, फल, परिणाम। एक दिन रसीला ने इंजीनियर बाबू द्वारा एक व्यक्ति से 500 रुपए रिश्वत लेने की बातें सुन ली। उसने यह बात रमजान को बताई। रमजान बोला कि उसके साहब तो इंजीनियर बाबू के भी गुरु है, वे भी रिश्वत लेते हैं और आज भी एक शिकार फंसा है जो 1000 से कम पर तय नहीं होगा। हम कठिन परिश्रम करके भी कुछ बचा नहीं पाते और ये लोग रिश्वत लेकर कोठियों में रहते हैं। एक दिन रसीला ने इंजीनियर बाबू जगत सिंह के द्वारा किसी से 500 रुपए रिश्वत लेने की बात सुन ली और ये बात उसने रमजान को बताई।
रमजान ने मुस्कुराते हुए कहा कि हमारे साहब तो तुम्हारे इंजीनियर बाबू के भी गुरु है। आज ही एक शिकार फंसा है जो 1000 रुपये से कम पर तय न होगा। हम इतनी मेहनत करते हैं, इतना कष्ट उठाते हैं, फिर भी कुछ बचा नहीं पाते और ये लोग रिश्वत लेकर भी कोठियों में रहते हैं। रसीला ने भी सोचा कि मेरे हाथों से कितने 100 रुपये निकल गए, लेकिन कभी धर्म न बिगड़ा। अगर एक एक आना भी जोड़ लिया होता तो बड़ी रकम जमा हो सकती थी। हाथ आना प्राप्त होना, धर्म न बिगड़ना, चरित्र खराब न होना, जुड़ जाना, एकत्रित होना, रंग उड़ना, भयभीत होना, तमाचा थप्पड़, हलवाई मिठाई विक्रेता, कोठी हवेली, परिश्रम मेहनत, कोठरी छोटा कमरा, हाथ में कुछ ना रहना, निर्धन होना। एक दिन इंजीनियर साहब ने रसीला से 5 रुपए की मिठाई मंगाई। रसीला ने 4.5 रुपए की मिठाई खरीदी और रमजान को 98 लौटाकर अपना कर्ज चुकता कर दिया। इंजीनियर साहब समझ गए कि मिठाई कम है। इंजीनियर साहब के हलवाई के सामने ही सच और झूठ का पता चल जाएगा, कहते ही रसीला ने डर कर अपनी गलती की माफी मांग ली। इंजीनियर साहब की आंखों से आग बरसने लगी। उन्होंने रसीला को निर्दयता से खूब पीटा। पुलिस थाने ले गए और सिपाही को 5 रुपए देकर मनवा लेना की हिदायत दी। एक दिन इंजीनियर साहब ने रसीला से 5 रुपए की मिठाई मंगाई। रसीला ने 4.5 रुपए की मिठाई खरीदी। बचे हुए 50 पैसे यानी 98 उसने रमजान को दी और कर्ज चुका दिया। इंजीनियर साहब को इस बात पर शक हुआ कि मिठाई कम है। उन्होंने रसीला से पूछा तो रसीला के चेहरे का रंग उड़ गया। इंजीनियर साहब ने क्रोध में आकर रसीला को तमाचा जड़ दिया और उस हलवाई के पास ले चलने की बात कही जहां से मिठाई खरीदी गई है। रसीला ने अपने किए की माफी मांगी, बहुत रोया गिड़गिड़ाया, लेकिन इंजीनियर बाबू जगत सिंह क्रोधित होकर रसीला को खूब पिटाई करने लगे। उसे पुलिस थाने ले गए और पुलिस के सिपाही के हाथ में 5 रुपए रखकर मनवा लेना, लातों के भूत बातों से नहीं मानते, कहा। रास्ता मार्ग, माफ क्षमा, आंखों से आग बरसना, अत्यंत क्रोधित होना, निर्दयता, कठोरता, खूब बहुत, पीटना मारना, मनवा लेना, स्वीकार करवाना, साजिश षड्यंत्र, बहाना बनाना, बात को टालना, साहस हिम्मत, जुटाना, एकत्रित करना, आंखें खुलना, वास्तविकता का बोध होना। दूसरे दिन मुकदमा शेख साहब की अदालत में पेश हुआ। रसीला द्वारा अपना अपराध स्वीकार करने और माफी के लिए गिड़गिड़ाने पर भी शेख साहब ने उसे 6 महीने की सजा सुनाई। फैसला सुनकर रमजान को बहुत दुख हुआ। घर पहुंचकर दासी के पूछने पर रमजान ने कहा, यह इंसाफ नहीं, अंधेर है। सिर्फ एक 98 की ही तो बात थी। रात के समय जब 1500 के चोर नरम गद्दों पर मीठी नींद ले रहे थे, 98 का चोर जेल की तंग अंधेरी कोठरी में पछता रहा था। दूसरे दिन मुकदमा शेख साहब की अदालत में पेश हुआ। रसीला द्वारा अपना अपराध स्वीकार करने और माफी के लिए गिड़गिड़ाने के बावजूद शेख साहब ने उसे 6 महीने की सजा सुना दी। रमजान ने जब यह सुना तो उसे बहुत दुख हुआ। घर पहुंचने पर दासी ने पूछा कि क्या फैसला हुआ। रमजान ने कहा, यह इंसाफ नहीं है, अंधेर है, सिर्फ 98 की तो बात थी। रात के समय जब 1500 के चोर नरम गद्दों में मीठी नींद ले रहे थे, 98 का चोर अपनी जेल की अंधेरी तंग कोठड़ी में पछता रहा था। मुकदमा प्रकरण, अभियोग, कचहरी अदालत, पेश प्रस्तुत, न्यायप्रिय, न्याय को पसंद करने वाला, न्याय नगरी, न्याय का स्थान, अंधेर नगरी, अन्याय का स्थान, बटोरना, जमा करना, दासी, नौकरानी, कैद, सजा, कारावास, इंसाफ, न्याय, अंधेर, अन्याय, नरम, मुलायम, कोमल, बात 98 की। लेखक सुदर्शन। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि यह पाठ आपके लिए मददगार साबित होगा। जाने से पहले फिर एक निवेदन, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और हाँ, फॉलो जरूर करिएगा। अगली बार फिर आपके समक्ष प्रस्तुत होऊंगा, तब तक अपना ख्याल रखिए। आज के लिए इतना ही।